हाय, मैं हूं सनी कपूर। आप लोग जानते हैं कि मैं बॉलीवुड में राइटर डायरेक्टर हूँ। मैंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, काफ़ी टीवी सीरियल बनाई हैं। दोस्तों, अक्सर मुझे लोग सोशल मीडिया पे या पर्सनल लाइफ में मिलते हैं तो सवाल करते हैं कि हमें एक्टिंग में आना है, हमें सिंगर बनना है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, तो हम कैसे अपना करियर बनाएं, कैसे हमें एक्टिंग में अपना सफलता मिले। तो हमेशा मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ये कोई फंडा नहीं है कि आप ये करेंगे तो ऐसा बन जाएंगे, वो करेंगे तो वैसा बन जाएंगे। क्योंकि जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि आप एक्टिंग सीख लीजिए, आप फोकस करिए, डेडिकेशन रखिए, तो वो लोग कहते हैं कि उसका तो ऐसा था जी, उसने तो ऐसे अपने इंटरव्यू में बोला था, अक्षय कुमार ने बोला था कि वो ऐसा हो गया, बन गया, नवाजुद्दीन ने बोला था वो ऐसे बन गया, तो हम क्यों नहीं बन सकते। ये लोगों की एक धारणा होती है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप उन्हें छोड़िए, वो उनकी लाइफ थी, उनकी किस्मत थी, कैसे बने, क्या बोल रहे हैं ये वो जाने। आप अपनी लाइफ बनाने चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो सारी चीज़ों को सीखिए। आप एक्टिंग सीखिए स्कूल जाकर। जितने एक्टर हैं आज से 20 साल से आप देख लीजिए, सारे के सारे ट्रेंड एक्टर हैं। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आप अच्छे एक्टर हैं, आपने अपने शहर में थिएटर किया हुआ है, आपके परफॉर्मेंस पर तालियां बजी थी, लोग आपको पसंद करते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, आपको विश्वास है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं जिसके पास आप काम मांगने जा रहे हैं। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आप एक अच्छे एक्टर हैं। और सिर्फ अच्छे एक्टर होने से ही काम नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे डायलॉग बोल दिए, फटाफट याद कर दिए और अच्छे एक्सप्रेशन दे दिए तो आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई भी लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपनी फिल्म में ले लेगा। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर लाखों करोड़ों रुपए अपनी फिल्म में लगा रहा है, एवं नहीं लगा देगा आपके ऊपर। वो आपकी एक्टिंग के अलावा और भी आपकी चीजों को चेक करेगा। आपका कितना फोकस है फिल्म लाइन में, आप फिल्मी भाषा जानते हैं या नहीं जानते, या आपका कितना डेडिकेशन है, आपको फिल्म के बारे में क्या मालूमात है। कई ऐसा ना कि मैंने आपको आपकी एक्टिंग देखकर ले लिया, सिर्फ एक्टिंग देखकर ले लिया और आप शूटिंग पे लेट पहुंचे, या एक दो दिन शूटिंग करने के बाद आप हमें फंसा कर पैसों की डिमांड ज़्यादा करने लगे या कुछ और नखरे करने लगे। इसलिए वो मेकर जो होता है, जो लाखों करोड़ रुपए आपके ऊपर लगा रहा है, वो आपको परखेगा। वो ये भी परखेगा कि आप यूनिट में किसी से झगड़ा तो नहीं करते, किस तरह आप मेरे कैमरामैन से बात करेंगे, किस तरह मेरे मेकअप मैन से बात करेंगे, किस तरह मेरे दूसरे एक्टरों से बात करेंगे, यूनिट के दूसरे मेंबर से बात करेंगे। ये सब चीज़ें वो परखेगा, तब जाकर आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगाएगा। और ये परखना जो होगा ये उसके हिसाब से होगा, उस मेकर के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं होगा। वो आपसे नहीं पूछेगा कि भाई टाइम पे आओगे ना, या फिर अब तंग तो नहीं करोगे ना। वो भी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपसे पूछेगा तो आप तो हाँ ही बोलोगे, नहीं नहीं सर मैं तो टाइम पे आऊँगा सर, मैं तो हमेशा जिंदगी भर आपका गुलाम रहूँगा, अगर आप मुझे ब्रेक देते हो आप यही कहोगे। इसलिए वो आपसे कभी ये चीज़ें नहीं पूछेगा। वो ये भी देखेगा कि मान लो मेरी शूटिंग अगर 1 साल चलती है, मेरी फिल्म की शूटिंग, तो 1 साल सर्वाइव करने के लिए आप बॉम्बे में टिक सकते हो, मतलब रहने के लिए, बॉम्बे में रहने के लिए आपके पास इतना पैसा है या नहीं है। या ऐसा ना हो कि मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू करी और आपके पास 2 महीने बाद घर का किराया नहीं था देने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे और आप छोड़ छाड़ के वापस अपने गाँव चले गए, भैया मैं तो नहीं रह पाऊँगा बॉम्बे में। तो ये सारी चीज़ें परखेगा और परखेगा वो अपने दिमाग से, उसके लिए वो आपको चक्कर लगवाएगा। और यहाँ जो मैंने देखा है कि अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। 90% लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते जो एक्टर बनने आते हैं या सिंगर बनने आते हैं। उनको लगता है कि मैंने तो ऑडिशन दे दिया, परफॉर्मेंस दिखा दिया, तो मुझे तो शूटिंग शुरू करो ना, अब मुझे क्यों चक्कर लगवा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, वो परख रहा है कि मैं करोड़ों रुपए आपके ऊपर लगा रहा हूँ तो मैं परख तो लूँ। वो अपनी जगह सही है बिल्कुल, बट 90% लोग इस बात को समझ नहीं पाते और नाराज हो जाते हैं कि भाई ये प्रोड्यूसर तो काम ही नहीं दे रहा, सिर्फ चक्कर लगवा रहा है, और नाराजगी में उससे मिलना जुलना बंद कर देते। ऐसा मैंने बहुत देखा है। कुछ बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक बार मैंने एक लड़के को देखा, बहुत अच्छा लगता है, 6 पैक, गोरा चिट्टा, खूबसूरत,
सुनहरी बाल उसके। तो मैंने और मेरे प्रोड्यूसर ने फाइनल कर लिया कि हम लोग इस लड़के को अपनी फिल्म में हीरो लेंगे। फिर एक दिन हमने उसे पैसों के लिए बुलाया कि चलो पैसों की बात कर लेते हैं। वो लड़का आया। उस समय हम लोग प्रोड्यूसर की कार में थे, प्रोड्यूसर के पास BMW थी। मैं, प्रोड्यूसर और वो लड़का जो है जिसको हम लोग हीरो लेना चाहते थे, फाइनल कर चुके थे अपनी तरफ से। उसे कार में बिठाया और बोला कि भाई पैसे कितने लोगे? तो उसने कार की तरफ एक बार देखा और बोला कि मुझे कार गिफ्ट में दे दीजिए, भले आप BMW न दे दीजिए, छोटी कार दीजिए, लेकिन मुझे साइनिंग अमाउंट के तौर पे एक कार दे दीजिए और बाकी उसके बाद जितना आपकी मर्जी करें मुझे दे दीजिए। अब मेरे हिसाब से और मेरे प्रोड्यूसर के हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, एक नए कलाकार की इतनी वैल्यू नहीं थी। हमारी भी कुछ लिमिट थी, हमारा भी कुछ एक अपना बजट था जो अलाउ नहीं कर रहा था कि हम इसे कार लेके दे दें। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मैंने प्रोड्यूसर की तरफ देखा, प्रोड्यूसर ने मेरी तरफ देखा और डिसीजन ले लिया। हमने दूसरे लड़के को साइन कर लिया। तो वो जो लड़का था जिसे हम पहले चाहते थे हीरो लेना, वो इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मुझे कितने पैसे मांगने हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग गलती करते, ये इंसान को समझ लेना चाहिए। आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या ऐसी कभी गलती कर जाओगे तो आप पछताओगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़के को मैंने अपनी एक सीरियल के लिए बोला कि भाई ये करेक्टर है इस मेरी सीरियल में, आप इस ये किरदार मैं चाहता हूँ कि आप करो। उस लड़के ने कहा कि सर मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक शूटिंग कर पाऊँगा, सैटरडे संडे मुझे छुट्टी चाहिए, सैटरडे संडे मैं शूटिंग नहीं करता। जबकि उस लड़के ने अभी तक कुछ प्रूफ नहीं किया था कि वो अच्छा एक्टर है या काफ़ी फिल्में कर रहा है या उसका नाम है, कुछ प्रूफ नहीं किया था। तो मुझे अजीब सा लगा कि एक इंसान जिसने अभी तक कुछ किया नहीं है वो पहले से छुट्टियां मांग रहा है कि सैटरडे संडे, जबकि हमारी फिल्म लाइन में, हमारी दुनिया में कोई छुट्टी होती ही नहीं, डे नाइट काम होता है। तो मुझे अजीब सा लगा, तो उसकी जगह फिर मैंने दूसरा कलाकार कर दिया। तो उस लड़के ने भी गलती करी कि कुछ बनने से पहले छुट्टी पहले मांग ली। अभी हाल ही में मेरे साथ एक और किस्सा, हम लोग एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो एक लड़का हमारे पास आया, उसने गाने का मुखड़ा लिखा, हम लोगों को पसंद आया, हमने फाइनल कर दिया उसका मुखड़ा और हम लोग वो गाना शाम से गवाना चाहते थे। तो हमने शाम को फ़ोन किया, डेट वगैरह ली। तो इस लड़के ने देखा कि अरे वाह मेरा गाना तो शान गाएगा। तो इस लड़के ने उस गाने को लिखने के लिए 1.5 लाख रुपए हम लोगों से मांगे, जबकि उस लड़के ने कोई गाना अभी तक नहीं लिखा था जो मार्केट में आया हो, नया था, फ्रेश था। हमारे हिसाब से 1.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे। हमने उसे समझाया कि भाई 1.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, तुम नए हो। बोले आप जब शान से गवा रहे हो उसे लाखों रुपए दोगे तो मैंने लिखा है तो मुझे क्यों नहीं। तो उसे समझाया गया कि भाई शान इस्टेब्लिश, उसने प्रूफ कर दिया कि वो बहुत अच्छा सिंगर है, लोग उसे पसंद करते हैं। म्यूज़िक अगर उसका गाना हो तो म्यूज़िक बेचने में आसानी हो जाती है। आपके नाम से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम एक तरह से आपको ब्रेक दे रहे हैं, तो आपको इतनी डिमांड नहीं करना चाहिए। हमारा इतना बजट नहीं है, हमने एक लिमिटेड बजट रखा है जो वो हम आपको दे पाएंगे। वो लड़का नहीं माना, हमने दूसरे से दबाया। तो ऐसा कई बार हुआ है जहाँ पर नए लोग इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं हुए। उन्हें लगा कि बस मैं आया हूँ तो मुझे तो पैसा मिलना चाहिए और काम तुरंत मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब आपके ऊपर कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाएगा तो आपके टैलेंट के अलावा हर चीज़ देखेगा, परखेगा, तब जाकर वो आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगाएगा। ये जितने भी लोग आते हैं वापस चले जाते हैं या उन्हें काम नहीं मिलता, इसमें से 90% लोगों का यही कारण होता है। 10% लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं कि नहीं भाई मेरी अभी इतनी वैल्यू नहीं है, मुझे अभी काम चाहिए, प्रूफ करना, उसके बाद तो पैसा बरसेगा, और वो लोग सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी लाइफ में अपनी चीज़ें देखी है और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। तो प्रैक्टिकल हिसाब से, मेरे हिसाब से इंसान को इन सब चीज़ों को भी सीख लेना चाहिए। जो लोग सीख लेंगे तो तरक्की कर लेंगे, वरना फिर बॉलीवुड को गाली देते हुए निकल जाएंगे अपने गांव, अपने शहर। वहाँ जाके बोलेंगे बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में टैलेंट की कदर नहीं है, तमाम चीज़ें जो जिसके मन में आएगा वो कहेगा, उसे हम रोक नहीं सकते।
लेकिन अगर आप एक्टिंग में, सिंगिंग में, डायरेक्शन में, किसी भी चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहले उन चीज़ों को सीखिए, समझिए और फिर फिल्म लाइन को समझिए। टैलेंट के अलावा दूसरी चीज़ों को भी सीखिए। आपको काम जरूर मिलेगा, यहाँ सबको काम मिलता है, सबको चांस मिलता है, लोग नहीं ले पाते क्योंकि लोग इन चीज़ों को समझने को तैयार ही नहीं होते। एक्टर लोग तो सोचते हैं कि हमने डायलॉग बोल दिया, हमने एक्सप्रेशन दे दिया, ऑडिशन दे दिया, अब हमें फटाफट आप फिल्म में ले लो, पैसे बताओ कितने दोगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। टैलेंट के अलावा भी ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी बात में सच्चाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी आपके दिमाग में आए कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।